आपने कभी न कभी एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है? एसएससी एग्ज़ाम क्या है? एसएससी कौन-कौन सी परीक्षा आयोजित करती है? एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए योग्यता यानी कि क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या होती है? एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी और एसएससी सीएचएसएल की पूरी जानकारी और एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी, एसएससी जीडी की पूरी जानकारी, एसएससी सीपीओ की पूरी जानकारी, यानी कि एसएससी से जो रिलेटेड जितना भी आपका सवाल होता है सारा का सारा आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। आप एसएससी के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जान चुके हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं कि एसएससी आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं एसएससी के बारे में। अब आइए एसएससी क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी क्या होता है। तो एसएससी क्या है और इनका कार्य क्या है। एसएससी जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग, भारत केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संगठन है। इसका कार्य भारत सरकार के कार्यालय, विभागों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं महालेखाकारों यानी कि अकाउंटेंट जनरल के कार्यालयों में गैर तकनीकी समूह ग और ख के रिक्त पदों में भर्ती करना है। एसएससी अपनी विभिन्न परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए योग्यता मापती है, यानी कि कितना योग्य है या फिर नहीं वही मापती है। एसएससी आयोग परीक्षा और चयन संबंधी नीतियां तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें परीक्षाओं की एक अन्य प्रक्रियाओं की योजना बनानी शामिल है। एसएससी का गठन इसलिए हुआ था कि कर्मचारी चयन प्रक्रिया, परीक्षाओं और चयन परीक्षणों को सुव्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इसे पहले अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन कहते हैं। किसका? यही एसएससी का, लेकिन अब इसको बदल चुका है, अब ये स्टाफ सर्विस कमीशन हो चुका है। इसका पुनः नामकरण और 1977 में कर्मचारी चयन आयोग के रूप में हुआ। अब हम जानते हैं कि एसएससी परीक्षा क्या है और एसएससी कौन-कौन सी परीक्षा आयोजित करती है। तो चलिए जानते हैं एसएससी चयन आयोग। एसएससी भारत सरकार के विभिन्न भागों और मंत्रालयों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए साल भर में रिक्त पदों की भर्ती के लिए कई परीक्षाएं आयोजित करती है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का समूह है। इन परीक्षाओं के जरिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में भर्तियां होती हैं। एसएससी की परीक्षाएं कई श्रेणियों में आयोजित की जाती है, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जी और एसएससी जीडी। ये सभी परीक्षाएं आयोजित की जाती है एसएससी के द्वारा। इस परीक्षा का आयोजन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाता है। छात्र और भी कोई भाषा का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। एसएससी की परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग परीक्षाओं के लिए प्रश्नों की संख्या और समय सीमा ये अलग अलग होती है, सभी के लिए डिफरेंस होती है। अब हम जानते हैं आगे कि अगला जो परीक्षा है एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए योग्यता, यानी कि योग्यता क्या क्या होती है। चलिए वो जानते हैं कि एसएससी विभिन्न परीक्षाओं के लिए आखिर आपको क्या योग्य होना चाहिए। तो एसएससी जीडी का हम सब जानते हैं कि इसका योग्यता क्या होती है। तो एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी से बोलते हैं, सीमा सुरक्षा बल, मैट्रिक 10वीं लेवल परीक्षा यानी कि 10वीं के बाद ही आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी 10वीं के कक्षा के 10वीं आप पास कर चुके हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं और आप इसके बाद आप इसे एग्जाम में क्लियर भी कर सकते हैं। भारतीय व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 23 हो इस परीक्षा में भाग ले सकता है, यानी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए सर्वप्रथम और उम्र 18 से लेकर 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई, यानी कि अगर नीचे जाति से आप आते हैं तो थोड़ा सा छूट भी आपको मिलता होगा या फिर मिल रहा होगा। एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस क्या होता है इसके हम जानते हैं। तो एसएससी एमटीएस का मतलब है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। मैट्रिक 10वीं लेवल परीक्षा है। आप बहुत लोग नहीं जानते हो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या मतलब है। इसका मतलब कि एक ही समय में कुछ 2-3 प्रकार के अलग अलग तरह के कार्य करना, यानी कि एक साथ बहुत सारा काम करना, तो उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। हवलदार के पद के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल तक बढ़ा दी गई है। आप हवलदार के लिए अप्लाई करते तो आपको 27 साल है तो अभी ठीक है। आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में कुछ छूट भी दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एसएससी सीएचएसएल है इसके बारे में जानते हैं। एसएससी सीएचसीएल यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यह परीक्षा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों की ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। अब एसएससी सीजीएल का नाम जानते हैं।
एसएससी सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा स्नातक स्तर पर आयोजित की जाती है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेपाल या भूटान के उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। अब एसएससी सीपीओ का हम जानते हैं। एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, केंद्र पुलिस संगठन परीक्षा एक स्नातक स्तरीय परीक्षा है। आवेदक की उम्र कम से कम 20 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट भी दी जाती है, कि छूट भी दी गई है। और आगे जानते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी। एसएससी सीजीएल की पूरी जानकारी। एसएससी सीजीएल यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा के जरिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती की जाती है। और एसएससी परीक्षा में भाग लेने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए सर्वप्रथम। उसका आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अनेक पदों के लिए उम्र सीमा अलग अलग है, परंतु सामान्य रूप से आवेदक की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र में छूट भी मिलती है। और एसएससी सीजीएल की परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की जाती है। कितने चरण में? एसएससी सीजीएल की परीक्षा 4 चरणों में 4 स्टेप में आयोजित की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। पहला की प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, तीसरा वर्णनात्मक पेपर और चौथा कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा या कौशल परीक्षा भी इसे हम बोलते हैं। अब हम जानते हैं इसमें आगे। तो इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट उपरोक्त 4 चरणों की चयन प्रक्रिया द्वारा होता है। टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में 4 विषय होते हैं। टीयर 2 में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सभी पदों के लिए जरूरी होता है, जो पेपर 1 होता है। और पेपर 2 होता है जूनियर सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी अन्वेषक ग्रैंड सेकेंड पदों के लिए होता है। सीजीएल परीक्षा में कोई साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होता है। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं वही मुख्य और वर्णनात्मक परीक्षा के लिए चयनित होते हैं। जैसे कि यूपीएससी में भी होता है, अगर आप प्रीलिम्स निकालेंगे तो मेंस निकालने का मौका मिलेगा, और आप मेंस निकालेंगे तो इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। वैसे ही सेम एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर यूडीसी के रिक्त पदों को भरा जाता है। इन्हीं पदों पर नौकरियां भी मिलती है। और ग्रुप बी की नौकरियों के प्रति माह वेतन 44,900 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक का होता है। और ग्रुप सी की नौकरियों का प्रति माह वेतन 29,200 से लेकर के 1,12,400 तक होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब एसएससी सीएचएसएल की पूरी जानकारी समझते हैं। सीएचएसएल कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कि सीएचएसएल परीक्षा है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदक का 12वीं पास होना जरूरी है। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सीएचएसएल की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में बहुविकल्प प्रश्न ऑनलाइन पूछे जाते हैं और टीयर 2 में लिखित उत्तर पेन और पेपर मोड देना होता है। और इसमें यह परीक्षा देश भर के सरकारी मंत्रालय और विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ, डाक सहायक, सेटिंग सहायक, पीएएसए का कोर्ट क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। और आपका एसएससी एमटीएस की पूरी जानकारी जानते हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर परीक्षा है। इसके जरिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों में मल्टीटास्किंग कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं की डिग्री होनी चाहिए, यानी 10वीं पास इसमें आप होने चाहिए। और आपका उम्र 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। इन पदों को सामान्य केंद्रीय सेवा समूह सी, गैर राजपत्रित और गैर मंत्रालयी भूमिका माना जाता है। इन पदों पर नॉन टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती होती है। इस परीक्षा में हवलदार के पद पर भी भर्ती होती है, ये आपको जान लेना चाहिए। और एसएससी एमटीएस परीक्षा में 2 सत्र टीयर होते हैं, जिनमें दोनों में शामिल होना जरूरी होता है।
पहले सत्र में नकारात्मक अंक नहीं होता, लेकिन दूसरे सत्र में हर गलत जवाब के लिए 1 अंक कटा जाता है, यानी कि इसे निगेटिव मार्किंग भी बोलते हैं। यानी अगर आपका एक प्रश्न आप गलत करते हैं, जो आपका सही उत्तर होगा उसमें से 1 अंक काट लिया जाता है। एसएससी एमटीएस के जरिए जूनियर गेस्टेनर, ऑपरेटर, चौकीदार, सफाई वाला, चपरासी, दफ्तरी, जमादार, माली समेत कई अन्य पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाता है। ये सभी पद ग्रुप सी के होते हैं। इसके अलावा इस भर्ती में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन, सजावटी के सेंट्रल एक्सरसाइज में हवलदारों को चयन भी किया जाता है। अब एसएससी एमटीएस पद पर वेतन मान की अगर बात करें तो होता है 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक का होता है। हम जानते हैं एसएससी जीडी के बारे में कि इसके बारे में सुने होंगे और इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो एसएससी जीडी की पूरी जानकारी। एसएससी जीडी कर्मचारी चयन आयोग जनरल ड्यूटी, यह परीक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए यह चयन परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक तो पास होना ही चाहिए, अनिवार्य है, ये कंपल्सरी है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्र सीमा 18 वर्ष से 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्र में छूट भी दी गई है। पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 100 यानी कि 170 सेंटीमीटर और सीना यानी कि चेस्ट की अगर बात करें तो वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही महिला उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पास करना होता है। इसमें अगर आप फेल कर जाए तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो नहीं होगा। और एसएससी सीपीओ की पूरी जानकारी, एसएससी सीपीओ के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पुलिस फोर्सेस के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विभाग होते हैं जैसे कि बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनसीजी, एनएसजी, ये सब होता है। और एसएससी सीपीओ परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 इसमें सामान्य तर्क, सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी समझ पर सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 2 में इसमें अंग्रेजी भाषा और समझ पर सवाल पूछे जाते हैं। और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी केंद्रीय पुलिस संगठन सीपीओ की परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवार के ये पद पा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हम जरूर बताएं। थोड़ा सा पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। अगर कुछ जानकारी मिली हो तो सब्सक्राइब भी कर देंगे जल्दी से। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।